किसान अयमार दीमो की जमीन काफी सूखी है। अभी वो गेहूं बो रहे हैं, लेकिन यहाँ सांता फे राज्य में लंबे समय से बारिश नहीं हुई है। इसीलिए वो जीन संवर्धित यानी जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रजाति HB4 लगा रहे हैं। ये सूखे जैसे हालात में बेहतर उगती है और इसे अर्जेंटीना की कंपनी बियोसेरेस ने तैयार किया है। अयमार दीमो बियोसेरेस के शेयर धारक और उप प्रमुख भी हैं। फिलहाल हम भयानक सूखे से गुजर रहे हैं। मैं 30 साल से खेती कर रहा हूं, लेकिन मैंने कभी भी ऐसे हालात नहीं देखे। पिछले साल उन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाइड और पारंपरिक दोनों ही तरह के गेहूं उगाए थे। जेनेटिकली मॉडिफाइड HB4 गेहूं की उपज पारंपरिक गेहूं के मुकाबले करीब 10 से 20% ज्यादा रही है। अर्जेंटीना में HB4 गेहूं पहले ही खाने के लिए बिक रहा है। इसके पैकेट पर किसी अतिरिक्त लेबलिंग की जरूरत नहीं होती। ब्राजील और अमेरिका जैसे देशों ने भी इसके इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। लेकिन HB4 गेहूं की भारी आलोचना भी हो रही है, क्योंकि इस पर ग्लूफोसिनेट अमोनिया नाम के एक जहरीले हर्बिसाइड का असर नहीं होता। हमने यहाँ पर कभी ग्लूफोसिनेट अमोनियम का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम जो भी केमिकल ट्रीटमेंट करते हैं वो पारंपरिक गेहूं जैसा ही होता है। कुछ मामलों में जहाँ ये जरूरी हो, इसे चुनिंदा इलाकों में ही इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर किसी खास खरपतवार की समस्या होती है। लेकिन यहाँ गेहूं के खेतों में इसका उतना इस्तेमाल नहीं होता। किसान एदुआर्दो स्पियाजी और मार्सेलो फ्रातीनी एक अलग विचार के समर्थक हैं। वो भी गेहूं उगाते हैं, लेकिन अपने खेतों में हानिकारक रसायनों या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों का इस्तेमाल नहीं करते, भले ही उनकी उपज कम रहे। गेहूं अर्जेंटीना में अहम अनाज है, इसलिए ये महत्वपूर्ण है। हर घर में इसका इस्तेमाल ब्रेड, पास्ता या आटे के रूप में होता है। अगर इसमें हानिकारक तत्व हुए तो ये सेहत के लिए खराब होगा। हम किसी हानिकारक रसायन या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बिना इसका उत्पादन करते हैं। हमें लगता है HB4 खतरनाक है, क्योंकि ये ग्लूफोसिनेट अमोनियम जैसे कृषि रसायनों को सह लेता है। ये दोनों ऑर्गेनिक किसान अपनी चक्कियों में आटा पीसते हैं और उसे पूरे अर्जेंटीना में बेचते हैं। ये लोकप्रिय हो रहा है। वो एक ऐसी स्टडी के बारे में बताते हैं जिसमें दिखाया गया कि फल और सब्जियों में खेती में इस्तेमाल होने वाले रसायनों का अंश बचा रह जाता है। जो उत्पाद आप खाते हैं वो सीधे प्रभावित हो रहे हैं। रासायनिक अंश जमीन, हवा और छोटे जीवों और पौधों तक में रह जाता है और खेतों के पास रहने वाले जंगलों को भी प्रभावित करता है। एदुआर्दो स्पियाजी एक ऐसी महिला से मिलने जा रहे हैं जो खाद्य रसायनों के इस्तेमाल के चलते बीमार हुई हैं। नॉर्मा काब्रेरा भी एक किसान हैं। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर खुशी हुई। मिलने के लिए शुक्रिया। वो पड़ोस का खेत दिखाती हैं। यहाँ पर सोयाबीन की खेती हुई है, जो गेहूं और मक्का के बाद अर्जेंटीना की सबसे अहम फसलों में से एक है। किसानों ने अपने खेतों में कृषि रसायनों का छिड़काव कर रखा है। एक कोर्ट केस में माना गया कि इन्होंने ही नॉर्मा को बीमार किया है। अब नॉर्मा के घर के पास रसायनों के छिड़काव की मनाही है। मुझे एक एलर्जी हो गई और मेरी त्वचा पर चकत्ते पड़ने लगे। मेरी हड्डियां कमजोर हो गईं। डॉक्टरों ने मुझे बताया कि मुझे किसी 80 साल के इंसान जैसा आर्थरोसिस है। अब भी उन्हें गुजारे के लिए काम करना पड़ रहा है। वापस सांता फे में जीव विज्ञानी रकेल चान उन वैज्ञानिकों की टीम का नेतृत्व करती हैं जिन्होंने बियोसेरेस के लिए जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं बनाया है। उनका मानना है कि HB4 को लेकर जताई जा रही चिंताएं निराधार हैं। वो कहती हैं कि बीज तो पहले जैसे ही हैं, चाहे जेनेटिकली मॉडिफाइड हों या पारंपरिक हों। अंत में सबसे एक जैसी ही ब्रेड बनती है। पौधा इतना बड़ा हो चुका है कि इस पर अनाज आने लगे। अनाज में हर्बिसाइड होने की संभावना नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि ये हो नहीं सकता, लेकिन इसकी संभावना बहुत कम है।
उन्हें खास तौर से इस बात पर गर्व है कि किसी धनी औद्योगिक देश के बजाय अर्जेंटीना ने गेहूं की पहली सूखा रोधी प्रजाति तैयार कर ली है। किसान अयमार दीमो रूफिनो शहर की एक बेकरी की ओर जा रहे हैं। ये बेकरी जेनेटिकली मॉडिफाइड आटा इस्तेमाल नहीं करती। इस बारे में ग्राहकों की राय मिली जुली है। कुछ और चाहिए? हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं के बीज बोने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बिना रसायनों के हमें चीजों को जितना संभव हो सके उतना प्राकृतिक रखना चाहिए। हम हर 10 साल में सूखा झेलते हैं, तो ये अच्छा है कि ऐसा किया जा सकता है। एक विकल्प का होना अच्छा है। खैर, अयमार दीमो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं की बुआई जारी रखने की योजना बना रहे हैं।